ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारा जीवन है। अनादिकाल से हमारे जीवन का आधार, जो हवा को सांस देना सिखाता है, जो पानी को जमीन के अंदर सुरक्षित रखता है। विकास के नाम पर आज ये कम हो रहा है। सवाल सिर्फ विकास का नहीं है, हमारी जिम्मेदारी का है। अब फैसला आपके हाथ में है कि इतिहास बचेगा कि सिर्फ तस्वीरें। और भाई कैसे हैं आप? केम छो मोटा भाई। साथियों, बड़ोखर तथा उसके आसपास की वन संपदा को बचाने तथा बड़ोखर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज जनपद की कुरांव तहसील के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव बड़ोखर में विशाल पर्वतारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रयागराज जनपद के 2 दर्जन से ज़्यादा विद्यालयों के लगभग 4000 बच्चे और सैकड़ों की संख्या में शिक्षक, अभिभावक, कवि, साहित्यकार, पर्यावरणविद एवं मीडिया कर्मी शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए यमुना पार विकास समिति प्रयागराज, हरित भारत फाउंडेशन प्रयागराज एवं यमुना पार पर्यटन विकास समिति प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम को सकुशल संचालित कराने में अनेक समाज सेवियों के साथ साथ अभ्युदय हिंद सेवा संस्थान बड़ोखर प्रयागराज, सुधीर पुस्तक भंडार बड़ोखर, पंचवटी पैलेस बड़ोखर, प्रशांत ज्वेलर्स बड़ोखर, ऋषभ टेंट हाउस बड़ोखर एवं अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय बड़ोखर का विशेष सहयोग प्राप्त होता रहा है। साथियों, पर्वतारोही के रूप में इस बीच पहाड़ पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विज्ञान भूषण व गांव की नई आवाज पत्रिका के संपादक श्री विजय चितौरी, कार्यक्रम के संयोजक श्री गजेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष यमुना पार विकास समिति, आयोजक सुरेश कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष हरित भारत फाउंडेशन, कार्यक्रम के सह आयोजक श्री सत्यम केसरी, प्रबंधक अभ्युदय हिंद सेवा संस्थान, डॉक्टर कमलेश सिंह, प्रबंधक लोकमणि इंटर कॉलेज भोगन, डॉक्टर साबिर अली, प्रधानाचार्य गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरांव, प्रेरणा सेवा संस्थान कर्मा के श्री दीप नारायण रज्जन जी, बच्चों की प्यारी बगिया के संपादक एवं कवि श्री लखन प्रताप गढ़ी जी, विज्ञान परिषद प्रयागराज यमुना पार शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ सिंह, अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सुनील कुमार केसरी जी, एसएसके पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक आसिफ खान, एमएसडी पब्लिक स्कूल बड़ोखर के प्रबंधक श्री धर्मवीर कुशवाहा, मां पार्वती देवी जूनियर हाई स्कूल इटरिहान बड़ोखर के प्रबंधक श्री गांधी प्रसाद पांडे समेत तमाम अन्य समाजसेवी, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य, प्रबंधक एवं पत्रकार साथी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अक्षय वट हॉस्पिटल नैनी के डॉक्टर्स, चौकी प्रभारी बड़ोखर एवं उनकी टीम का भी विशेष सहयोग प्राप्त रहा। आज हमारे साथ है सर, क्या उद्देश्य है इस स्पर्धा का, आप बताएं थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये पर्वतारोहण कराने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह है जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसको बचाना, खासतौर से पेड़ पौधों और वन्य जीवों को, और जो हमारी प्राचीन समृद्ध है जो धरोहरें हैं जैसे मंदिर है, तालाब है, कुएं हैं, उनको भी साथ में बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र हम लोग ये अनवरत विगत 4 वर्षों से कार्यक्रम करवा रहे हैं और इसमें हमारे बहुत से सहयोगी दल हैं जो कि हमारा सहयोग करते हैं।
जिसमें से प्रेरणा सेवा संस्थान के भाई रज्जन कुमार जी भी हैं। तो मैं आप सबको अपने कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि आप भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए और अपने आसपास की जो वन संपदा है उसको बचाएं और ख़ास तौर से आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा माहौल प्रदान करें ताकि उनका जीवन स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और वो निरोगी काया प्राप्त कर सकें और अपने आप को जो प्रकृति है और उसके अनुकूल ढाल सकें और प्रतिकूल वातावरण से अपने आप को बचा सकें। सर, कितने विद्यालय के बच्चों ने आसपास के प्रतिभाग किया इस प्रतियोगिता में? इस कार्यक्रम में प्रयागराज जनपद के लगभग 25 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और सबको संस्था की तरफ से उनको पर्वतारोही किट प्रदान किया गया है और लंच पैकेट तैयार करके दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस कार्यक्रम में जो अगले वर्ष होना है, ये कार्यक्रम दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में होता है। अगर आप भी आना चाहें तो आप भी प्रकृति के नाम एक दिन दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। हम लोग सुबह से ही सर 11 बजे से आए हैं। आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था रही अतिथियों के लिए और बच्चों के लिए लंच पैकेट, और पूरे इस कार्यक्रम का संयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। बहुत सारे वॉलेंटियर लगे रहे, इनके साथ एक मेडिकल टीम, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। बहुत ही शानदार और सफल आयोजन रहा। पहले आयोजन का भी हम लोग हिस्सा थे और यह कार्य लगातार बढ़ रहा है सर। इस बार तो बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, इस वर्ष यह कार्यक्रम कृषक शांत निकेतन इंटर कॉलेज बड़ोखर कुरान प्रयागराज के प्रांगण से संचालित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण प्रश्नोत्तरी से शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालय के हजारों बच्चों ने प्रतिभाग किया और पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों को हल किया। उसके बाद विद्यालय की छात्राओं द्वारा मनमोहक वंदना गीत, स्वागत गीत एवं पर्यावरण बचाने पर गीत व भावगीत प्रस्तुत किए गए। उसके बाद सभी बच्चे, शिक्षक, अभिभावक आदि एक साथ बड़ोखर पहाड़ स्थित ऊपर तालाब तक आए। पर्यावरण की जागरूकता के लिए जिस ढंग से आयोजित किया जा रहा है वह सबके हृदय में रच बस रहा है। बड़ोखर का यह कार्यक्रम पर्वतारोहण के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को, भैया बहनों को और इस अंचल को ठीक उसी तरह जागरूक करने का प्रयास है जैसे भगवान कृष्ण ने जब पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था तो सारा जनमानस प्रकृति प्रेरित होकर प्रकृति की महत्ता को स्वीकार किया था। जब हम धरती पर आए हमें प्रकृति ने ही बचाया। छाया के लिए वृक्ष मिले, गर्मी लगी तो उनकी शीतल छाया मिली, जब हमें ठंड मिली तो उनके वृक्षों के सूखी टहनियों को जलाकर हमको पर्यावरण वृक्षों ने बचाया। और जब हम जागरूक हो गए तो उन्हीं वृक्षों को काटना शुरू कर दिया अपना ड्राइंग रूम सजाने में, घर के बेहतरीन दरवाज़ा बनाने में, अच्छे फर्नीचर बनाने में। आज एक द्वंद्व है कि प्रकृति को हमारी ज़रूरत है या हमको प्रकृति की ज़रूरत है। अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ जो चिंतन हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं। अभी जैसे एक फूलों ने बूंदों से पूछा, बूंद ने धरती से पूछा, कितनी मार्मिक बात थी कि आखिर हम कहाँ रहेंगे। ये विस्तारवादी कंक्रीट का बढ़ता जंगल, खाती जा रही मानवता, समाज में बढ़ रही दूरियां, तमाम ऐसे यंत्र आ गए कि हम बगल के कमरे में बैठे भाई से भी उठ के बात नहीं करना चाहते और मोबाइल से उससे पूछते हैं कि खाना खाओगे क्या। इस तरह के आधुनिक यंत्रों ने हमें जिस तरह से दूर किया है उसके बचाव के लिए यहाँ का जागरूकता अभियान निसंदेह रूप से प्रशंसनीय, वंदनीय और सराहनीय है। मैं आयोजन समिति को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी परंपराएं जिन जिन विद्यालय के बच्चे यहाँ आए हैं
उन विद्यालयों में भी यहाँ का संदेश पहुँचेगा और हर वर्ष हर जगह जगह यह बाल मेला कहें या पर्यावरण मेला कहें या जन जागरूकता मेला कहें, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। हम सबको देख कर यह प्रसन्नता होगी कि मेरे नन्हे नन्हे भैया बहन भी प्रकृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत